14 अगस्त 2021 को एक वीडियो पड़ोसी मुल्क से वायरल हो जाता है। वो वीडियो न केवल हिंदुस्तान आता है बल्कि आसपास के जितने भी मुल्क हैं सब जगह पहुंचता है और जो भी उस वीडियो को देख रहा था उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं, शर्मसार हो जाती हैं, इंसानियत पे सवाल खड़े हो जाते हैं। दरअसल एक लड़की आजादी का जश्न में शामिल होने के लिए, जो कि टिकटॉक की स्टार रही है, वो उस जश्न में शामिल होती है और वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं। बताया जा रहा था लगभग 250-300 लोगों ने उस लड़की के हर अंग को छूने की कोशिश की, उसके हर हिस्से के कपड़े को फाड़ दिया, उसे बिल्कुल नग्न कर दिया। कोई उसे हाथों में खिला रहा है, कोई उसको किस कर रहा है। जब ये दृश्य लोग देख रहे थे तो उनकी आंखें शर्मसार हो रही थीं। पड़ोसी मुल्क से अगर इस तरह की घटनाएं, इस तरह की सूचनाएं, इस तरह की वीडियो हिंदुस्तान में आती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अपने ही मुल्क में अगर ऐसी ही घटना आपको देखने को और सुनने को मिल जाए तो क्या आंखें शर्मसार नहीं होंगी? शर्मसार भी होंगी, साथ ही कानून पर सवाल भी खड़ा होगा कि आखिरकार कानून कर क्या रहा है। वो लड़की दया की भीख मांग रही थी। आज उसका वीडियो, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से निकलकर शायद ही दुनिया के किसी हिस्से में ना पहुंचा हो, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं तो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे वो लोग, जिनके पहुंच ना मीडिया तक है, ना शासन ना प्रशासन तक है, उन बहन बेटियों के साथ अगर ऐसा होता भी होगा तो शायद इसको क्या कहेंगे, होता ही होगा। अगर वीडियो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की नहीं आती तो शायद इसको भी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया होता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जिला है शाहदरा और इसी जिले का एक थाना लगता है विवेक विहार। विवेक विहार थाने का एक इलाका है कस्तूरबा नगर। दरअसल 26 जनवरी 2022 को जब लोग गणतंत्रता दिवस मना रहे थे, अपने शिक्षण संस्थानों में, अपने प्रतिष्ठानों में, अपने घरों पर ध्वज को लहरा रहे थे, संविधान के लागू होने की खुशी मना रहे थे, उस वक्त एक बहुत बड़ी वारदात इस कस्तूरबा नगर में घट रही थी। दोपहर के लगभग 12 बजे होंगे। एक लड़की को सैकड़ों महिलाओं ने, सैकड़ों लोगों ने घेरा हुआ है और उसके साथ हैवानियत की जा रही थी। इसी बीच विवेक नगर पुलिस को फोन पहुंचता है और एक लड़की कहती है कि मेरी बड़ी बहन की जान खतरे में है, साहब जल्दी से कस्तूरबा नगर पहुंच जाइए, नहीं तो उसे लोग मार डालेंगे। पुलिस को लगता है कि शायद घर परिवार का भी मसला होगा, मगर पुलिस ने इस मामले को वाकई गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद टीम जब वहां मौके पर पहुंचती है, जो दृश्य पुलिस देख रही थी उस दृश्य को देखकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई थी, सख्ते में आ गई थी, परेशान हो गई थी। देख रही थी समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। दरअसल अगर हम इस दृश्य की बात करें, यह दृश्य दरअसल ये एक वीडियो बनी है जिसकी लेंथ 1 मिनट 3 सेकंड है और इस 1 मिनट 3 सेकंड की वीडियो ने इंसानियत को नहीं, समाज को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं। दरअसल एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 20 साल है। उस लड़की को पहले गंजा किया जाता है, फिर उसके चेहरे पर कालिक पोती जाती है, फिर उसको जूतों की माला पहनाई जाती है और जूतों की माला पहनाने के बाद एक महिला उसका हाथ पकड़ती है और उसको बाजार में लेकर अपने साथ चलती है। सैकड़ों की संख्या है। यहां कुछ लोग उसका वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग सीटी बजा रहे हैं, कुछ लोग ताली बजा रहे हैं। सभी तरह के लोग थे। कोई खामोशी से देख रहा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि हम हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान के उस जगह पर हैं जहां पर खूंखार टाइप के लोग रहते हैं, जहां पर महिलाओं की कोई इज्जत नहीं करता है। हम शायद पाकिस्तान के उस हिस्से में रहते हैं जहां महिलाओं की कोई इज्जत नहीं करता है। जबकि यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दृश्य नहीं था बल्कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विवेक विहार थाने के कस्तूरबा नगर का दृश्य था। आज ये दृश्य वैसे ही वायरल हो रहा है जैसे क्या पड़ोसी मुल्क की उस लड़की टिकटॉकर का वीडियो 14 अगस्त 2021 को वायरल हुआ था। पुलिस ने इस लड़की को उन महिलाओं के, उन लोगों के चंगुल से आजाद कराया, सीधा लेकर पहुंचते हैं उसे हॉस्पिटल। जगह जगह चोट के निशान थे उसको। वो मानसिक रूप से परेशान हो चुकी थी। मनोचिकित्सक के पास ले जाकर उसकी काउंसलिंग कराई गई, उसको नहलाया गया, उसको तसल्ली दी गई, उसको अपनों जैसा प्यार दिया गया। कई घंटे बीतने के बाद तब उस लड़की को सही से होश आता है। फिर भी वो अपने बारे में कुछ बता नहीं पा रही थी
कि आखिरकार उसके साथ किसने क्यों क्या किया है, कैसे हुआ है, सब यही जानना चाहते थे। इससे पहले कि लड़की कुछ बोल पाती, उसकी जो वीडियो थी 27 जनवरी 2022 को हर एक मोबाइल तक पहुंच जाती है। जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल इसे अपने ट्वीट करती हैं, ट्विटर पर डालती हैं, तो हड़कंप मच जाता है। अब सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो कौन लोग हैं कस्तूरबा नगर के, जिन्होंने 20 साल की लड़की के साथ इतना घिनौना काम किया है, इतना घिनौना काम को अंजाम दिया है। क्या उन्हें कानून का खौफ नहीं था? क्या वो इस मुल्क के रहने वाले नहीं थे? हर आदमी यही जानना चाहता था कि आखिरकार हुआ है तो क्या हुआ है। दरअसल जिस लड़की के साथ ये वारदात होती है, उसकी छोटी बहन ने पुलिस को फोन करके मौके पर बुलाया था, और पुलिस को वही बताती है कि बात कुछ जब निकल के आती है तो उस बात को सुन के भी हैरानी होती है कि कोई अपनी निजी दुश्मनी के लिए, निजी झगड़े के लिए इस हद तक गिर सकता है। बात ये कई साल पुरानी है, जब एक लड़का 13 साल का होता है, तब इस लड़की की उम्र 16 साल थी। एक लड़का इस लड़की को चाहता था, कहते हैं कि एक तरफा प्यार करता था। इन दोनों की दोस्ती तक तो ठीक थी, दोस्ती हो जाती है, लड़की दोस्ती स्वीकार कर लेती है, मगर मना कर देती है कि मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूं। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है, और वक्त ऐसा आता है कि उस लड़की की शादी भी हो जाती है। शादी हो जाती है, उसको एक बच्चा भी पैदा हो जाता है, मगर उस लड़के ने इस लड़की को देखना बंद नहीं किया, इस लड़की को प्यार का इजहार करना बंद नहीं किया। जब इसको लगा कि यह बात बहुत हद से कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए, तब अपने पति से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मुझे कहीं यहां से अलग ले जाओ। इसका पति इसको कड़कड़डूमा के एक गांव में गुप्त तरीके से रहते हैं, किसी को नहीं पता था। जब ये चोरी छुपे से रहते हैं, लड़के की बातचीत बंद हो जाती है, तो 12 नवंबर 2021 को ये लड़का ट्रेन के आगे कूद जाता है और हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है। अब घर वालों की जो प्रताड़ना थी, घर वालों का जो गुस्सा था, इस लड़की के प्रति बढ़ जाता है। जब उन्हें मौका मिलता था, तब इस लड़की के साथ ऐसी ही दरिंदगी करते थे, ऐसी हैवानियत करते थे। मगर मैंने अभी तक जो आपको सुनाया है, ये कुछ नहीं है। जो इसके साथ होता है वो सुनकर शायद अब आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। अभी मंगलवार यानी कि 25 जनवरी 2022 की दोपहर इस लड़की का अपहरण कर लिया जाता है। इस अपहरण में 4 महिलाएं बताई जा रही हैं, 1 पुरुष बताया जा रहा है। इसका अपहरण करने के बाद इसको एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है, जहां 2 नाबालिग 1 बालिग मिलकर इसका गैंगरेप करते हैं और उसके शरीर के हर हिस्से में चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। घर वालों ने इसे सब जगह तलाश किया, हर जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर आसपास के लोगों ने जब वीडियो वायरल होता है 26 जनवरी वाला, तो उन्हें पता चलता है कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है। लड़की इनके साथ 12 घंटे से ज्यादा रहती है, बल्कि 12 घंटे से ज्यादा रहने के बाद गैंगरेप भी होता है। और अगले दिन इस लड़की के साथ इसे गंजा करते हैं, इसके गले में जूतों की माला डालते हैं, इसके चेहरे पर कालिख पोतते हैं और कस्तूरबा नगर के उस बाजार में, उस गलियों में घुमाते हैं जहां सैकड़ों लोग मौजूद हैं। लोग छतों से झांक रहे हैं, कोई मोबाइल से देख रहा है, कोई आंखों से देख रहा है, कोई जब कोई ये लड़की पिटती है तो सीटियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दृश्य चल रहा है, कोई फिल्म चल रही है। शायद उन लोगों की इंसानियत मर चुकी थी। समाज किस और दिशा में जा रहा है, समाज क्या चाहता है? क्या इन लोगों को, जिनका बच्चे ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, क्या उन्हें कानून पर भरोसा नहीं था? 12 नवंबर को अगर वो खत्म हो गया था तो कम से कम कानून का सहारा लेते, पुलिस से बात करते। पुलिस अगर इसे मदद नहीं करती तो कुछ और करना चाहिए था, मगर ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसे करने के बाद उन्होंने न केवल राष्ट्रीय राजधानी की लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है, बल्कि जो सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले लोग हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाली जो लड़कियां, महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद मुझे, आपको, किसी को भी पता नहीं चल पाता कि इतनी बड़ी वारदात दिल्ली में हुई है। हालांकि यहां के जो डीएसपी हैं आर सत्य सुंदरम, उन्होंने पति की तहरीर के आधार पर 4 महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। 3 आरोपियों के विरुद्ध गैंगरेप की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उनका दावा है, डीएसपी साहब का, कि इस घटना के पीछे जितने भी लोग हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। कोई शिकायत थी तो पुलिस के पास आना चाहिए था, इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके आसपास कहीं ऐसा होता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है पुलिस को फोन करके सूचना दें, और किसी की जान पर बनाई है तो उसकी जान बचाएं, ना कि तमाशा बन के तमाशबीन बने रहें और किसी को मरने के लिए ना छोड़ें।
आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।